So, hello everyone, Tushar Gaur this side, and welcome to the Gateway to Growth Masterclass. So, finally you are here. आपने मुझे एनरोलमेंट वीडियो में देखा होगा जिसमें आपने बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन जानी एंड यू डिसाइडेड टू enroll and take part in this part 1 session with me today. Okay, so आई नो आप सब सीरियस हो. दैट वॉज द पर्पस ऑफ दैट वीडियो कि जितने भी सीरियस लोग हैं ओनली वो ही फिल्टर आउट होकर हमारे पास आए. तो ये जो टेस्ट था आपने क्लियर कर लिया है एंड फाइनली यू आर हेयर इन दिस मीटिंग. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपने आप को शाबाशी दे दो. दैट वेरी गुड. मैंने एक सही डिसीजन लिया है लाइफ में एंड यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन ऑफ लाइफ, राइट. आई नो आप सबका एक ही कंसर्न है, एक ही मोटिव है कि आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो सकता है वो फाइनेंशियली करना हो सकता है वो स्किल वाइज हो सकता है आप पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो. सारी चीजें हो जाएंगी भाई, सारी चीजें हो जाएंगी. जस्ट बी विद मी इन द सेशन विद कंप्लीट फोकस. आपको हल्का सा भी डिस्ट्रैक्शन अगर हो गया इधर उधर इस सेशन के दौरान तो काफी नुकसान हो सकता है. तो मैं नहीं चाहता दिल से यार आपका 1% भी नुकसान हो. ऑल आई वॉन्ट इज योर प्योर प्रॉफिट. और वो प्रॉफिट तब होगा जब आप कंप्लीट सेशन को कंप्लीट फोकस के साथ देखोगे. हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाए, बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाए, आपके दोस्त कॉल करके बोले मोमोज पार्टी करने के लिए चलते हैं, है ना, शाम का समय हो रहा है, माहौल बन रहा होगा. आपको हर चीज को नो बोल देना है आज. बिकॉज राइट नाउ इट्स यू एंड मी ओनली सिटिंग इन दिस सेशन. और हमारा एक ही मिशन है, वो है आपकी ग्रोथ. और ग्रोथ के लिए आपको हमारे बिजनेस को अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा जो आप इस सेशन में आराम से समझने वाले हो. ठीक है, तो अगला 1 घंटा भाई मेरे साथ यहाँ पे लॉक कर लो. मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूं, आप मेरे साथ यहाँ बैठे हो. हम दोनों के बीच में और कोई भी नहीं है. जस्ट टोटल फोकस ऑन द स्क्रीन. जो मैं समझा रहा हूं सिखा रहा हूं उसको कॉपी पेन लो. नहीं है तो फटाफट से कॉपी पेन ले आओ, आपके मेंटोर ने आपको बोला ही होगा. और नोट डाउन एवरी डिटेल आई एम टेलिंग यू. बिकॉज जो भी मेरे मुंह से अभी निकलने वाला है, जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं आपके लिए वो लिक्विड गोल्ड होने वाला है. आपको उस सब चीजों को नोट डाउन करना है, याद रखना है, क्योंकि आपके मेंटोर आपको सिलेक्ट इसी बेसिस पे करने वाले हैं कि आपने कितने ढंग से, कितने फुल डेडिकेशन के साथ, फुल फोकस के साथ इस सेशन को देखा है. बिकॉज ये सेशन प्योरली इंफॉर्मेशन बेस्ड है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता चलने वाले हैं. और ऐसी चीजें सीखने वाले हो जो आज तक ना स्कूल ने सिखाई होगी, ना कॉलेज ने सिखाई होगी, ना ही कोई आज के बाद सिखाने वाला है. दिस सेशन विल ओपन योर माइंड. दिमाग खुल जाने वाला है आज आपके सेशन, इस सेशन में आपका. आई कैन प्रॉमिस यू दैट. ठीक है भाई. तो भाई पिछले 5 सालों से इस बिजनेस को मैं कर रहा हूं. मैं अपने बारे में भी अच्छे से आपको बाद में बताऊंगा. थोड़ा बहुत आपने देख भी ली होगी मेरी प्रोफाइल, थोड़ी बहुत जर्नी भी आपको पता चल चुकी होगी वीडियो को देखने के बाद. बट देर इज अ लॉट टू शेयर विद यू ऑल. ठीक है, हम बिजनेस के बारे में भी जानेंगे, कुछ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखेंगे. मैं आपको थोड़ा सा करियर काउंसलिंग भी आपकी करने वाला हूँ, है ना. तो लेट्स गो, स्टार्ट करें. पक्का पेन कॉपी निकाल लिया है, स्क्रीन शेयर कर दूं? चलो लेट्स गो गाइस, लेट मी शेयर द स्क्रीन. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आपके सामने स्क्रीन आने ही वाली होगी. ओके, सो वी गो. सो अपनी कैमरे को भी मैं सेटअप कर देता हूं जिससे आपको, आप सबको मैं क्लियरली दिखूं. ओके, आई होप अब मैं भी अच्छे से आपको क्लियरली दिख रहा हूँ, स्क्रीन भी आपको दिख रही होगी. सो वेलकम अगेन टू द गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 1 सेशन. आपको पता होगा 2 पार्ट्स में सेशन का होने वाला है. आज का इंफॉर्मेशन पार्ट है, नॉलेज पार्ट है ना. कल आपको प्रॉपर कंप्लीट ब्लूप्रिंट मिल जाने वाला है कि कैसे आप स्टार्ट करने वाले हो. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले तो भाई डोंट मिस दी सरप्राइज वेटिंग फॉर यू इन दी एंड. एंड तक देखनी है मीटिंग, नहीं तो कोई मतलब नहीं है. अगर आपने इस सेशन को स्टार्ट करा है देखना तो कोई मतलब नहीं है आधा देखने का, स्किप कर देने का कोई मतलब ही नहीं है ना. क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग जूम पर होंगे, है ना. 1,000 लोग तो जूम पे ही होंगे, यूट्यूब पे पता नहीं कितने होंगे. तो एवरी सेशन वी डू लगभग लगभग 3 से 5 से 7 हजार लोग उसको देख रहे होते हैं. तो हजारों लोग आपके साथ बैठे हैं यहाँ पे और बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है. मैं चाहता हूँ वो आप हो. ठीक है, आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्टली. सो एंड का सरप्राइज मिस मत करना. और भाई फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूँ. ब्लॉक योर नेक्स्ट 60 मिनट्स. ठीक है, और सरप्राइज एंड नहीं करना. जिसको आवाज नहीं आ रही, हेलो, आवाज नहीं आ रही, कई कई लोग माइक ही कनेक्ट नहीं करते हैं, तो थर्ड वाला देख लो भाई क्या लिखा हुआ है.
ठीक है, कनेक्ट कर लो अपनी ऑडियो को। से नो टू डिस्ट्रैक्शन। और खासकर जो यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई, आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, नीचे बहुत सारे सजेशन में वीडियोस आ रही होंगी, मत देखो, फुल स्क्रीन पे कर लो लैंडस्केप मोड में, तभी इस सेशन को अटेंड करना है। आगे चलते हैं। तो भाई, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम इनकम सोर्स, यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आपके अपने फोन से ही अर्निंग होगी, कुछ आपको लैपटॉप की भी नीड नहीं है टू बी ऑनेस्ट, आपको सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट चाहिए, फोन चाहिए, ठीक है। राइट प्लेस एट द राइट टाइम पे हो, और सच में आप 20 से 30 हजार रुपए कमा लोगे भाई, आई कैन एश्योर यू दैट। कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं होती यार, है ना, मैंने आपको कोई लाखों की बातें नहीं कर दी है, 20 से 30 हजार की बात कर रहा हूँ। बट दिन में कुछ घंटे तो निकालने पड़ेंगे ना आपको। ऐसा नहीं हो सकता 1 घंटे काम करूंगा 20 हजार रुपए कमाने, ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ सकता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। लाखों रुपए भी कमा सकते हो, जैसे मैं आज कमा रहा हूँ, मेरे टीम में बहुत सारे लोग आज कमा रहे हैं। बट वही है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और वो भी उसी चीज से कमाओगे आप, उसी सोशल मीडिया को यूज करके कमाओगे जो आप ऑलरेडी बहुत यूज करते हो। ठीक है, एक बार जरा अपने फोन में, अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हो तो डिजिटल वेलबींग सर्च करना, और उसमें आप देखना कि दिन में कितने घंटे फोन चलाते हो, कितना स्क्रीन टाइम है आपका। 5 घंटे से कम नहीं होगा यहाँ पे किसी का। मतलब दिन में 5 घंटे से कम कोई भी फोन यहाँ नहीं चलाता होगा, कईयों का 10 11 12 घंटे भी हो सकता है। तो आप सोच लो, और अगर आईफोन है तो आपको पता ही है स्क्रीन टाइम नाम का एक ऑप्शन होता है। तो यार कुछ फैक्ट्स आपके सामने हैं, जो हम सब टीन एज में अभी, राइट, 18 से 25 के बीच में, मान लो 19 20 तक टीन एज होती है। मेंटल हेल्थ ही खराब हो रही है सोशल मीडिया से, और कुछ नहीं होता। एक वर्ड है ब्रेन रॉट, जो आजकल चल रहा है, दिमाग खराब हो जाता है लोगों का, कुछ भी वीडियो चल रही है, कुछ भी आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है, बट फोन चला रहे हैं। ठीक है, और 30% ऑफ द डे फोन में जा रहा होता है। ठीक है, और हर 15 मिनट में लोग चेक कर रहे होते हैं लोग, तो ये सही नहीं है यार, है ना। इससे बढ़िया ये है कि कुछ कर लिया जाए उस टाइम के साथ। तो वापस से आई एम रिमाइंडिंग यू, अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। ये सारी बातें याद नहीं रहने वाली है आपको, मैं पहले ही बता दूं, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। तो पेन कॉपी निकाल लो, लिख लोगे तो हमेशा याद रहेगी। ठीक है, ये 3 लोगों के लिए है भाई सेशन, जो एक्शन टेकर है, जिनका लर्निंग माइंडसेट है, और जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है लर्निंग के लिए। इन्वेस्ट सिर्फ पैसा नहीं होता, टाइम भी होता है। ठीक है, तो अगर आपने इस सेशन को देखा और अच्छा लगा, दूसरे कान से निकाल दिया, भाई आपके लिए सेशन नहीं है, आप लीव कर दो इस मीटिंग को। अगर आपका सीखने का मन नहीं होता, नई नई चीजें, लर्निंग माइंडसेट नहीं है, हम कुछ सिखाते हैं, आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो, आपके लिए नहीं है। और टाइम एनर्जी मनी कुछ भी हो सकता है इन्वेस्ट करना, वो आप नहीं करना चाहते तो आपके लिए भी नहीं है। सॉरी, बाय बाय। ठीक है, अभी तक हो यहाँ पे तो आपके लिए है ये। क्या मिलने वाला है हमारे इकोसिस्टम में आपको यहाँ पे? देखो, 3 चीजें हैं बहुत जरूरी। नेसेसरी स्किल्स, स्किल्स होना जरूरी है बहुत ज्यादा, वो आपने वीडियो में भी देखा था। राइट डायरेक्शन की जरूरत है, सही डायरेक्शन की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अगर गाइड ही नहीं है आपके पास, मतलब आप कहते हैं ना, जिस टाइप के लोगों के साथ आप बैठते हो, 5 लोग जिस तरीके के आपके साथ हैं, छठे भी आप वैसे ही बनने वाले हो, आप उन्हीं का एवरेज बनने वाले हो। तो सही संगत बहुत जरूरी है यार, है ना। सही डायरेक्शन बहुत जरूरी है, और उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। थर्ड, वही मेंटोरशिप, सपोर्ट, संगत, राइट। ये 3 चीजें हो गई, स्किल्स, प्लेटफॉर्म एंड राइट मेंटोरशिप अगर आपके पास है तो। और क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो एक ना बहुत बढ़िया शॉर्ट फिल्म में दिखाया करता था पहले सेशंस में, बट ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज वो मैं नहीं दिखाता हूँ अब। तो कुछ स्क्रीनशॉट्स के थ्रू मैंने स्नीक पीक दिया है उस शॉर्ट फिल्म का। शॉर्ट फिल्म का नाम है हैप्पीनेस। अपने मेंटोर से मांग लेना, आपको दे देंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, खुद भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, हैप्पीनेस बाय स्टीव कट्स। ठीक है, रैट्स के ऊपर पूरी स्टोरी है ये। ठीक है, रैट रेस दिखाई गई है इसमें, और ये असल में रैट्स के ऊपर नहीं है, ये इंसानों के ऊपर है, बट इसमें सिर्फ रैट्स यूज करे गए हैं। ठीक है, तो आप सबने एक वर्ड सुना होगा, रैट रेस। चूहे की रेस में हम फंसे हुए हैं। हम सुबह उठते हैं, मेट्रो में बैठते हैं, काम के लिए निकल जाते हैं, अपना माथा फोड़ते हैं डेस्क पे, बॉस की डांट सुनते हैं, उसके बाद थोड़े से पैसे के लिए अपना लालच में सब कुछ खो देते हैं, अपनी फ्रीडम खो देते हैं। राइट, यही फ्यूचर होने वाला है आपका भी, कई लोगों का तो होगा भी यहाँ पे। अगर आपने कुछ अपने लिए सही नहीं देखा तो दिस इज योर फ्यूचर, राइट। तो वो जरूर देख लेना, दिमाग खुल जाएगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है जो नहीं पूछता कोई आपसे आज के टाइम पे। मुझे नहीं पता आपसे लास्ट टाइम किसने पूछा होगा कि आपके क्या सपने हैं। ठीक है, मैं देखो बड़ी बड़ी बातें नहीं करने आया हूं यहाँ पे, लेकिन ये बहुत जरूरी है यार। एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसके सपने होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ बड़े सपने नहीं दिखाने आया हूं, मैं क्लियर कर दूं। बट आपको पता होने चाहिए आपके क्या सपने हैं, क्या ड्रीम्स हैं आपके। नहीं तो आप किस चीज के पीछे भागोगे, आप किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, आप किस चीज के लिए मेहनत करोगे फिर?
कोई तो ड्रीम होगा ना आपका। हम सबका कॉमन ड्रीम है मम्मी पापा के लिए कुछ करना, राइट, अपने लिए कुछ करना, बड़ी गाड़ी बड़ा घर हो सकता है। तो एक क्वेश्चन आपसे मैंने ये पूछा, थोड़ा सोचो इसके बारे में ना। एक कॉन्सेप्ट है, मैं समझाता हूं आपको, ड्रीम सर्कल। ड्रीम सर्कल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये रियलिटी है, रियलिटी को समझना। ये जो बड़ा सर्कल आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये होते हैं हमारे ड्रीम्स, मान लेते हैं इतने सारे हमारे ब्लू कलर का जो सर्कल है हमारा, वो पूरे हमारे ड्रीम्स हैं, ठीक है। अब आपकी इनकम है ग्रे वाला सर्कल, छोटा वाला सर्कल। ऑब्वियसली जो हमारे ड्रीम्स हैं उससे कम ही होती है हमारी इनकम, है ना। अब मेरी ड्रीम है कि मैं एक दिन प्राइवेट जेट लूं, मेरा ड्रीम है एक दिन मैं पोर्शा खरीदूं, राइट, जो कि पूरा भी हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारे ड्रीम्स मैंने ऑलरेडी अपने पूरे भी करे हैं, आप आगे देखोगे। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, ग्रे वाले सर्कल को बढ़ाना पड़ेगा, और ब्लू वाले सर्कल से मैच करना पड़ेगा, जब भी मेरे ड्रीम्स को पूरे होंगे, राइट। आप अपनी इनकम नहीं बढ़ाओगे तो ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे। बट असल में क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है, लोग इनकम सर्कल को बढ़ाने की बजाय अपने ड्रीम सर्कल को ही छोटा कर लेते हैं। और ये आपने रोज देखा होगा, हम अपने घरों में ही। आपके मम्मी पापा के भी बहुत सारे सपने होंगे, बट आज वो सपने नहीं है उनके, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सपने छोटे कर लिए कि बेटा तुम पढ़ लिख लो, वही हमारे लिए बहुत है ना। आपके कोई भैया दीदी होंगे जो बचपन में बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, बट आज क्या है, अरे एक छोटी मोटी गाड़ी आ जाए, ठीक ठाक सा घर हो जाए, अपना काम चल जाए, बढ़िया है, बस यही सपना है मेरा जी, राइट। बहुत छोटे छोटे सपने होंगे, हो गए हैं। इन्हीं लोगों के बहुत बड़े सपने हुआ करते थे। आपके हो सकता है आज के टाइम पे बहुत बड़े सपने हो, आप अभी बच्चे हो 18-19 साल के, बट 25-30 साल के होते होते आपके भी ड्रीम्स छोटे हो जाने वाले हैं भाई। यही रियलिटी है, यही रियलिटी है। बट ये होना नहीं चाहिए, ये मैं होने नहीं दूंगा। अगर आपने सारी चीजें मान ली जो मैं आपको आगे बताता हूं तो आपको चूज करना है कि आपको अपना ड्रीम सर्कल छोटा करना है या फिर इनकम सर्कल बड़ा करना है। अगर आंसर है कि भाई हाँ मुझे अपना इनकम सर्कल बड़ा करना है, तो दिस मीटिंग इज फॉर यू, दिस सेशन इज फॉर यू। आपके मतलब का ही है भाई, पूरा देखते जाओ एंड तक, ठीक है। चलो भाई, पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं। अब आपको लग रहा होगा कि भाई कौन है ये, किसकी क्यों सुने हम आपकी बातें। तो तुषार गौर दिस साइड। और अपने बारे में अगर मैं बताऊं हु एम आई, तो छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। ये जो फोटो में आपको इंसान दिख रहा है, ये मैं ही हूँ, ठीक है। मैंने 12th क्लास में ड्रॉप लिया था अपने जेई एग्जाम। आपको पता होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए जेई एक एग्जाम होता है, वो देना होता है। तो मैंने 11th 12th में भी कोचिंग ली, बट स्टिल मुझे डिजायरेबल कॉलेज नहीं मिला था। तो मैंने एक साल ड्रॉप लिया, जिससे मुझे बेटर कॉलेज मिल सके। और आप देख सकते हो, मैं आयरन मैन का फैन था, मैंने अपनी दीवारों पे फॉर्मूले चिपकाए हुए हैं, है ना, मैं प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई, और दिल्ली का टॉप 5 कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया, ठीक है। और उसका नाम है यूएसआईसीटी जीजीएसआईपी, आईपी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, ठीक है। आप मेरी फोटो भी देख सकते हो, बहुत अलग दिखा करता था, मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ ठीक है। ऑल दो मैं बचपन से आईआईटी में रहा हूँ, मेरे फादर आईआईटी में काम करते हैं, और आईआईटी सपना होता है लोगों का जाना। आईआईटी में इंजीनियरिंग मिल जाए तो वो सपना होता है। तो मैं आईआईटी में एडमिशन तो नहीं ले पाया, बट हाँ मैं रहा हूँ वहाँ पे, राइट, बचपन से। तो आगे चलते हैं। तो मैंने क्या करा यार, मेरे बहुत सारे सपने थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो मैंने देखा कि वो सब तो होता नहीं कॉलेज में, है ना, वही पढ़ाई स्कूल की तरह है, बस यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाना, एग्जाम के एग्जाम आते रहते हैं। तो मैंने सोचा खुद ही कर लूंगा भाई, मैं खुद ही कूल चीजें कर लूंगा। तो मैं खुद सीख सीख के 3D प्रिंटिंग करी। कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा 3D प्रिंटिंग क्या होती है, सर्च करना पता चलेगा आपको। 3D प्रिंटिंग करी, रोबो वॉर्स में गया, रिमोट कंट्रोल कार्स मैं खुद से बनाना सीखा। मैं बहुत लर्निंग एटीट्यूड था, मैं नई नई चीजें सीखता रहता था। कॉलेज में एडमिशन से पहले मैंने कोडिंग सीख के बैठा हुआ था, राइट। तो बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, बहुत सारी चीजों में मैंने हाथ पैर मारा। तो मुझे रियलाइज हो गया कि भाई कुछ स्किल्स की कमी है, नहीं हो पाएगा ऐसे, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा लाइफ में, स्किल्स नहीं सीखी तो मैं देखो ये सब करा करता था। आयरन मैन का कभी हाथ बना रहा हूँ, मैं आयरन मैन का बहुत बड़ा फैन हूँ, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कुछ कर रहा हूँ, आप देखो आयरन मैन का हार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे मैं। और रॉकेट साइंस में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, रॉकेट साइंस पढ़ता था मैं। मैंने बुक पीडीएफ डाउनलोड करी थी, क्योंकि रियल में वो बुक बहुत महंगी आती थी, तो मैं उतनी महंगी बुक खरीद नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, एक बुक डाउनलोड कर ली, ठीक है, और उस बुक को प्रिंट करा के फिर मैं पढ़ता था। मैंने ये देखो 3D मॉडल भी बनाया हुआ है, पेपर मॉडल भी बनाया हुआ है रॉकेट का। तो इस तरीके का कुछ मेरा सेटअप दिखा करता था, ये मेरा रूम है, ठीक है। ऐसा रूम मेरा दिखा करता था, पूरा नर्ड आदमी था मैं, पढ़क्कू टाइप का भी था, बट इंटरेस्टिंग चीजों में मेरा बड़ा ध्यान था, है ना। 92% आए थे मेरे 12th में। तो आप ये मत समझना कि कोई नुक्कड़ से उठ के आ गया है बंदा, कुछ भी आके बता रहा है, ठीक है। बुक्स पढ़ना मैंने शुरू करा, मेरा इंटरेस्ट सही चीजों में आ गया था। मैं गलत संगत में नहीं पढ़ा, मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी। आपको देखो बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं,
इलॉन मस्क का मैं फैन यहाँ से बना था, मैंने बुक पढ़नी शुरू करी थी। ठीक है, तो देखो रिमोट कंट्रोल कार्स मैं बना रहा हूँ। फिर क्या हुआ, फिर क्योंकि ये सब मैंने बुक्स पढ़ी तो मुझे रियलाइज होगा कि मुझे बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब से नहीं होगा भाई, जॉब से काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि ये जो समय है ये वापस नहीं आने वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने भी आपकी तरह ही ऐसा कोई सेशन देखा था, बट मैंने ऑनलाइन नहीं देखा था, मैंने ऑफलाइन देखा था, लॉकडाउन से पहले की बात है। तो मैंने भी अपना बिजनेस शुरू करा, जैसे आप करने वाले हो, है ना। और मेरे छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म सपने थे वो मैं पूरे करना शुरू कर दिया। मैंने खुद के लिए एक बाइक ली, आईपैड लिया, आईफोन लिया, मैकबुक लिया, है ना, अपना सेटअप ऐसा बनाया जो आप नीचे देख सकते हो, है ना, छोटे छोटे अपने सपने पूरे करे। फिर मैंने अपना एक इंडिपेंडेंट ऑफिस ओपन करा, अब तो मैं अपने थर्ड ऑफिस में हूँ, मैं चेंज करता रहता हूँ ऑफिस, ऑफिस चेंज करा। अब मेरे मल्टीपल स्टेट्स में ऑफिस है, मेरे महाराष्ट्र में भी ऑफिस है, जयपुर में भी ऑफिस है, यूपी में तो दो दो ऑफिस हैं, है ना, तीसरा मेरा खुद नोएडा में ऑफिस है, पहले दिल्ली में ऑफिस हुआ करता था मेरा। 22 साल की उम्र में अपनी पहली कार परचेज करी। ठीक है, खुद के पैसों से पहली बार 22 साल की उम्र में सोचो मैंने कार परचेज करी, विच वॉज अ बिग ड्रीम ऑफ माइंड। ठीक है, उसके बाद मैंने खुद का स्टूडियो ओपन करा कंटेंट क्रिएशन के लिए, क्योंकि मेरा बहुत शौक था यार, मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे समझ आ गया था सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर मैंने 23 साल की उम्र में 30 लाख की गाड़ी खरीदी, अपनी सेकंड गाड़ी खरीदी, टाटा सफारी, जो भी मेरी करंट कार है। राइट, इट्स एन अमेजिंग कार, बहुत घुमा हूं इसको मैं लेके। और फिर देखो और क्या क्या सपना होता है यार बच्चे का, इंटरनेशनल ट्रैवल, गाड़ी ले ली का पैसा कमा लिया, आईफोन आईफोन ले लिया, गैजेट्स ले लिए, और क्या बचा है, इंटरनेशनल ट्रैवल। लो भाई, कभी गोवा नहीं देखा था मैंने, कभी बीच नहीं देखा था, देखा तो क्या देखा, भगवान के बड़े ड्रीम्स थे, बड़े प्लान्स थे मेरे लिए, मैंने सीधे देखा केप टाउन, साउथ अफ्रीका, पहली इंटरनेशनल ट्रिप। फिर घूमा बाली, इंडोनेशिया घूमा, फिर गया थाईलैंड पटाया, वहां पे मैंने अपनी ड्रीम कार को देखा, राइट, अपनी आंखों से। बीच में आप देख सकते हो पोर्शा, पोर्शा के सामने मैंने फोटो खिंचवाई और मैंने पोस्ट डाला कि मैं कमिट करता हूं, मैं लूंगा जो मैं लेकर रहूंगा, आप वेरी सून देखोगे। उसके बाद मैं दुबई घूम के आया, दुबई में मैं पहली बार स्पोर्ट्स कार को चलाया। बीच वाली फोटो आप देख सकते हो, मैंने वहां पे रेंट पे ली स्पोर्ट्स कार और मैंने चलाया, वहां पे यॉट पार्टी करी, है ना, दुबई में घूमे, दिमाग खुल गया कि यार क्या क्या पॉसिबल है चीजें। राइट, देख सकते हो मैंने वहां पे पहली बार रियल लग्जरी को एक्सपीरियंस करा। ठीक है, उसके बाद, उससे पहले की बात है वैसे ये, मैंने, मतलब जो मुझे लगता है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि मैंने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करा फॉरेनर्स के सामने, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। मेरे सामने वो लोग बैठे थे जो मेरे उम्र से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते थे, सोचो। मतलब मैं उस टाइम पे 23 साल का था, 22 या 23 साल का था, और उतने साल का एक्सपीरियंस रखने वाले फॉरेनर बिजनेस ओनर्स मेरे सामने बैठे थे। और मैं उनको पता है क्या सिखा रहा था, कैसे आप डिजिटली अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, सोचो, सोचो। और कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी 0 नंबर थी, मुझे बिल्कुल बोलना नहीं आता था, मुझे कैमरा फियर था, मुझे लोगों से डर लगता था। कभी आप, अभी फ्यूचर में मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा अपनी बहुत पुरानी, जब मैं प्रैक्टिस करा करता था कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। तो इस प्लेटफॉर्म ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, सोचो आप। ठीक है, तो देखो ये मेरी कुछ वन ऑफ द बेस्ट फोटोज है लाइफ की, कि मतलब जहां मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ यार। मुझे नहीं पता था इतना सब मैं कर जाऊंगा, बट आई डिड इट। और जैसे कि आप इस सेशन को देख रहे हो, है ना, तो आप देख सकते हो कि कितने व्यूज आते हैं हमारे सेशंस के। तो बोलने के लिए हम हजारों लोगों की हेल्प नहीं कर रहे, बस कई लोग होते हैं ना, कई सारे प्लेटफॉर्म हमारे कॉपी बन चुके हैं, बोलते हैं कि हम भी हजारों लोगों की हेल्प कर चुके हैं, भाई वी हैव प्रूफ टू शो। वो सिर्फ बोलने के लिए है, सच में मैंने हजारों लोगों की हेल्प करी है, आप देख सकते हो व्यूज कितने हैं। लाखों लोगों की हेल्प करी है भाई, अगर सबको प्लस कर दिया तो। राइट, तो 2020 से 2025 का ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो क्या है। ये प्लेटफॉर्म, ये जो मेकिंग मनी डिजिटली, ये जो फ्यूचर मुझे लगता था ना, वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने ये जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया, नाउ इट्स योर टाइम टू शाइन, अब आपको शाइन करना है, आपको सही डिसीजन लेना है। सो दिस वाज माय शॉर्ट जर्नी। आपको पता होना चाहिए कि आप किसकी बातें सुन रहे हो, मेरी क्या कहानी है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आगे चलते हैं। तो भाई देखो क्या होता है, हम सबकी सच्चाई है, हमारे पेरेंट्स बहुत पैसा लगा चुके हैं हमारे पढ़ाई के ऊपर, हमारे कॉलेज के ऊपर, है ना, लाखों रुपए लगा चुके हैं। बट आपको लगता है कि इनफ वैल्यू हमें मिली है, इनफ एजुकेशन, सही नॉलेज, सही स्किल्स हमें प्रोवाइड करी गई है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करंट सिनेरियो ये है भाई, देख लो, जितनी ज्यादा आप डिग्री लेते जाओगे उतना कम चांसेस है कि आपको जॉब मिलेगा, सोचो। मतलब मैं तो आईआईटी में रहा हूं बचपन से, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने आईआईटी से पीएचडी करी, फॉरेन जाके पोस्ट डॉक भी कर ली, तब भी जब वो इंडिया वापस आए तो जॉब मिलना मुश्किल हो गया, सोचो। ये रियलिटी है भाई, ये डेटा आपके सामने मैंने रखा हुआ है, देख लो।
अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है। सोचो आईआईटी बॉम्बे, जैसे आईआईटी दिल्ली में मैं रहा हूं, आईआईटी बॉम्बे जो लोगों का सपना होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, वहां पर भी 3 में से 1 पर्सन को जॉब नहीं मिलती। इतना बेस्ट कॉलेज में जाने के बाद, लाखों रुपए अपने इन्वेस्ट करने के बाद, सालों की मेहनत के बाद भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही भाई। ये है अपना सिनेरियो आज के टाइम का। ठीक है। और फ्यूचर प्रूफ स्टडीज तो है ही नहीं। एआई भाई जॉब खाए जा रहा है, जॉब खाए जा रहा है। आपको विश्वास नहीं होता तो आपको मैं बताऊं, मेरे यूट्यूब पे चले जाना। रिसेंटली कुछ यूट्यूब वीडियोस मैंने डाली हैं, उसके जो थंबनेल है ना, मैंने एआई से बनाए हैं। मतलब मैं पहले एक एडिटर को पैसा दिया करता था पर थंबनेल बनाने के 1000 2000 रुपए मान लेते हैं। अब वो मैं 5 मिनट में कर सकता हूँ एआई को यूज करके। 6 8 महीने पहले ही वो पॉसिबल नहीं था। 2 साल पहले एआई इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, आज बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, आप सोच भी नहीं सकते उतना। पहले कोडिंग जॉब्स की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, अब कोई भी बैठकर घर पे कोडिंग कर सकता है। चैट जीपीटी आप सबके पास होगा। पहले लोग जो टीचर्स थे वो पैराग्राफ लिखने को बोला करते थे, अब सब कॉपी पेस्ट करते हैं, चैट जीपीटी से पूछा लिख दिया। अब तो गूगल सर्च भी होना कम हो गई है, सब चैट जीपीटी से पूछते हैं। तो भाई आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बहुत बड़े नुकसान में हो, कि एक नया एरा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। एक नया दुनिया ओपन होता जा रहा है जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं पता है। एआई सच में आप सबकी जॉब्स खाने वाला है, खा चुका है लाखों लोगों की जॉब्स, और आपकी जॉब के भी पीछे आ रहा है एआई। तो आपको बचना पड़ेगा, अपने अपने फैमिली की हेल्प करनी पड़ेगी, खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, बचाव करना पड़ेगा। और वो हम करवा रहे हैं भाई, आपके साथ बैठे हैं, हम हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आपको बस सही डिसीजन लेना है, आपको बस रियलाइज करना है। आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है ईएसबीआई मॉडल, ये कॉपी पेन में लिख लेना भाई। ये मॉडल कहता है दुनिया में 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। ठीक है, मतलब लीगल वेज, चोरी डकैती नहीं है अगर हम काउंट करें तो 4 लीगल वेज है। आप एम्प्लॉय बन सकते हो, आप बिजनेस ओनर बन सकते हो, या फिर आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो, खुद की दुकान उकान खोल सकते हो, या फिर पैसे से पैसा बना सकते हो, इन्वेस्टर बन सकते हो। तो 95% लोग इस वाले क्वाड्रेंट में आते हैं। कौन से? कि भाई जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड में 95% लोग आते हैं कि खुद का कोई छोटा मोटा धंधा है या फिर जॉब करते हैं। और ओनली 5% लोग आते हैं कि भाई बिजनेसमैन है या फिर इन्वेस्टर इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट कर करके पैसा कमाते हैं। तो सोचो फन फैक्ट क्या है। फन फैक्ट ये नहीं है कि 95% इतने हैं, 5% ये। फन फैक्ट ये है कि 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है, और ओनली 5% लोगों के पास 95% पैसा है दुनिया का। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सुनो मेरी बात ध्यान से। कौन सा वाला चूज करने वाले भाई? आपसे मेरा ये सवाल है, कौन सा वाला चूज करना है? लेफ्ट हैंड साइड वाला, जहां पे 5% पैसा है सिर्फ 95% लोगों के पास, जहां पे आप सिर्फ आ, खुद ही काम करते रह जाते हो, मेहनत करते रह जाते हो और कम कमाते हो? ये वाला पर्सन बनना है आपको, या फिर आपको उस 5% पॉपुलेशन का पार्ट बनना है जहां पे लोग आपके लिए काम करें? राइट, आप जहां स्मार्ट वर्क करो, जहां पे आप काफी ज्यादा कमा सको। क्वेश्चन आप क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूं, आंसर आपका है। सेकंड आंसर है, तभी भाई आपके मतलब का है ये सिस्टम, राइट। तो जो सीक्रेट है, सीक्रेट पता है क्या है? आज मैं आपको सीक्रेट बता देता हूँ, स्कूल कॉलेज में जो नहीं बताया। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है टाइम लेवरेजिंग। टाइम लेवरेजिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आप ये समझ जाओगे कि अमीर कैसे होना है। ये मैं कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है। सर्च कर लेना, सारी चीजें फैक्ट है। सो टाइम लेवरेज के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक बार अपनी आईपैड की स्क्रीन को शेयर करता हूं, और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। गिव मी अ सेकेंड। आई होप आपको मेरी आईपैड की स्क्रीन दिख रही होगी। देखो टाइम लेवरेजिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है। ठीक है, मान लेते हैं ये आप हो, ठीक है, और ये एक कंपनी है मान लेते हैं। ठीक है, अब आपने कुछ स्किल सीख ली, जिन स्किल्स की हम बात कर रहे थे, लेट्स अज्यूम वो स्किल्स आपने सीख ली, और आप उन स्किल्स को लेके इस कंपनी के पास जाते हो और बोलते हो कि भाई देखो मैं आपके बिजनेस को इंप्रूव करा दूंगा, बिजनेस को बढ़वा दूंगा अपनी स्किल्स यूज करके, तो क्या आप मुझे पैसे दोगे बदले में? तो कंपनी मान लेते हैं एग्री कर जाती है कि चलो ठीक है, आप मेरा बिजनेस बढ़ाओ, मैं आपको पैसे दूंगा। तो आपने इनके बिजनेस को ग्रो कराया, इन्होंने आपको बदले में कुछ पैसे दिए। ठीक है, ऑल राइट। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं कुछ नंबर्स को ले लेता हूं। मान लेते हैं आप 4 घंटे काम करते हो, ठीक है, और आपको बदले में 4 घंटे काम करते हो और बदले में आपको 15,000 रुपए दिए जाते हैं।
15,000 रुपये आप कमाने लग गए 4 घंटे काम करके। तो अब क्या हुआ, कुछ दिन तो आपको मजा आया, बट फिर आपको लगा यार 4 घंटे तो ठीक है, 15,000 तो ठीक है, मुझे और ज्यादा कमाना है, और ज्यादा पैसे कमाने हैं। तो आप क्या करोगे, चलो ऐसा करता हूं, मैं ना 8 घंटे काम करता हूं, मैं 30,000 रुपये कमाऊंगा। ठीक है, 8 घंटे काम करते हैं। तो भाई आपने 8 घंटे काम करना शुरू करा, तो आपने 30,000 रुपये कमा लिए। ऑब्वियस सी बात है, भाई डबल मेहनत करी तो डबल पैसा कमाना शुरू कर दिया। चलो भाई ठीक है। अब कुछ दिन तो बढ़िया चला, फिर आपको रियलाइज हुआ नहीं यार 30,000 बड़े कम पड़ रहे हैं, मैं ऐसा करता हूं मैं 12 घंटे काम कर लेता हूं मतलब रोबोट भी नहीं कर सकता, चलो रोबोट तो 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन आप रोबोट नहीं हो भाई। लेकिन स्टिल आपने जी जान लगा दी, आपने 12 घंटे काम करा। ठीक है, आपने 12 घंटे काम करा, तो आपने 45,000 रुपये कमाना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, कुछ दिन तो मजा आया आपको कि चलो भाई बढ़िया 45,000 रुपये मैं कमा रहा हूं, कुछ दिन के बाद ये भी कम करने लगने लगेगा। तो अगर आपने रोबोट भी बन गए, आप रोबोट बन गए आप, ठीक है, रोबोट बनने के बावजूद आप कितने घंटे काम कर सकते हो, 24 घंटे। 24 घंटे से ज्यादा तो टाइम नहीं होता ना एक दिन में। तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकते हो, 90,000 रुपये कमा सकते हो। देखो ये नंबर अलग भी हो सकता है, मैंने अज्यूम करा है 4 घंटे पे आप 15,000 रुपये कमा रहे हो सकता है ये 20 हो सकता है ये 30 हो। बट आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि एक लिमिट है, जिस लिमिट के ऊपर आप पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम आप नहीं दे सकते। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं यार दिन के। ऐसा भी तो लोग हैं, अंबानी, अडानी, है ना, ये सब लोग कैसे कमा लेते हैं लाखों करोड़ों रुपए। मैं आपको समझाता हूं, अब आप समझोगे टाइम लेवरेजिंग क्या होता है। तो ये तो आप समझ गए कि भाई अगर आप टाइम को बेचोगे अपने, ठीक है, तो आपको पैसे मिलेंगे। इसको कहते हैं बेसिकली जॉब, या एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होना, कि आप जितनी देर अपना शटर खोलोगे आपकी दुकान चलेगी, उतना आपने कमाया, दुकान बंद हो गई, शटर बंद हो गया, आपने पैसा नहीं कमाया। आप जॉब पर गए, आपको सैलरी मिली, जॉब पर नहीं जाओगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है वो चीज, राइट। बट आपको ना एक दिन ऐसा रियलाइज होता है कि यार क्यों ना मैं और लोगों की भी मदद करने लगूं, मैं लोगों को सिखाऊंगा, उनको अपॉर्चुनिटी दूंगा, उनको भी पैसे कमाऊंगा, खुद भी पैसे कमाऊंगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिमाग आ गया, आप अचानक से ना आपने आपको मैंने इंजेक्शन लगा दिया, आपके अंदर ज्यादा दिमाग आ गया। तो आपने क्या करा, आप ये हो, आपने 10 लोगों को हायर कर लिया। ठीक है, ये 10 लोग हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता मैंने कितने बनाए हैं, ये बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ये 10 लोग हैं। अब 10 लोगों को आपने क्या बोला कि भाई 10 लोगों, मैं तुम ना 4 घंटे काम करो, ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। तो भाई बढ़िया, अगर आपने 10 लोगों को आपने इंप्लॉयमेंट दे दी, दुनिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है लेकिन आपने 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी, तो भाई बहुत अच्छा काम करा आपने। ठीक है, तो भाई 10 घंटे काम करो, मैं तुम्हें सॉरी 4 घंटे काम करो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। अब ऐसे 10 लोग हैं, ठीक है, तो मतलब 40 घंटे आपने काम करा लिया अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, तो आपने कितना, 1 लाख रुपए बांटना पड़ेगा। 10,000 × 10, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए एज अ सैलरी आपने लोगों को बांटी। बट आपको तो 15,000 रुपये मिलते हैं ना 4 घंटे के, 15,000 रुपये मिलते हैं आपको तो 4 घंटे के। तो असल में आपने 40 घंटे काम करा के कंपनी से 1.5 लाख रुपए कमाए थे। आपने असल में 1.5 लाख रुपए लिए कंपनी से, बट आपने अपने लोगों को दिए 10-10 हजार रुपए, तो 1 लाख रुपए बांट दिया। तो बचा कितना, 1.5 माइनस 1 = 2.5 लैक्स। मतलब मोटा मोटा अगर हम देखें तो 50,000 रुपए आपने कमा लिया, कैसे, सिर्फ लोगों को वर्क प्रोवाइड करके। आपने लोगों का भी भला कर दिया, आपने उनको भी काम दिलवा दिया, और आपने खुद फ्री फंड में पैसे भी कमा लिए। अब क्यों कमाए आपने पैसे, ये 50,000 रुपए बिना मेहनत के क्यों कमाए, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड करी, क्योंकि आपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी, आपने लोगों को स्किल्स दिया, इस वजह से आपने पैसा कमाया। समझे मेरी बात को, क्या है मतलब, कि अगर आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देते हो, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करते हो, सबका साथ सबका विकास करते हो, तो आप ज्यादा पैसे कमा लेते हो। तो ये जो है ना, 10 लोगों को हायर करके आपने 10 लोगों से जो काम करवाया, इसको कहते हैं टाइम लेवरेजिंग। ठीक है, तो असल में जब आप इस ऑफिस में गए थे, इस कंपनी के ऑफिस में गए थे, इसमें मान लेते हैं 10 फ्लोर थे, उस 10 फ्लोर के टॉप फ्लोर पे आपका बॉस बैठा हुआ था, जिसके साथ आपने डील करी। बट इस 10 फ्लोर में बैठे हुए लोग तो इसके लिए काम कर रहे थे ना, पैसा छाप रहे थे।
तो इसको कहते हैं टाइम लेवरेजिंग, जो आपको कोई नहीं सिखाता स्कूल कॉलेजेस में। अगर आपने टाइम लेवरेजिंग सीख ली, जो हम आपको सिखाने वाले हैं, हमारा कॉन्सेप्ट जो आपको प्रोवाइड करेगा, तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? तो अब वापस से चलें। शॉर्ट में मैंने आपको क्लियर कर दिया है, अभी तो बहुत सारी चीजें और क्लियर करनी है, तो लेट्स गो। टाइम लेवरेजिंग का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। आई नो एक बार में समझ नहीं आता, बट स्टिल। तो ये जो मैंने आपको बताया एग्जांपल कि आप किसी कंपनी के पास गए, आपने उनका बिजनेस ग्रो करवाया, तो किसी ना किसी इंडस्ट्री में तो जाओगे। बट यार ऐसी इंडस्ट्री ढूंढते हैं ना जिसका कभी डाउनफॉल ही नहीं आ सकता। अब जैसे कोरोना आ गया तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज खराब हो गई थी, है ना। कल को कुछ और भी ऐसा आ सकता है, वर्ल्ड वॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्यों ना हम ऐसी इंडस्ट्री को चूज करेंगे जिसका कभी भी डाउनफॉल नहीं आ सकता। दुनिया में ऐसी सिर्फ तीन इंडस्ट्रीज हैं: एजुकेशन, सिकनेस एंड वेलनेस। चाहे इंसान चांद पे पहुंच जाए, मार्स पे पहुंच जाए, कभी भी एजुकेशन कम नहीं होगा। स्किल सीखना लोग बंद नहीं करेंगे। बीमार होना लोग कभी भी बंद नहीं होंगे, हमेशा हॉस्पिटल बढ़ते ही जाएंगे टाइम के साथ। और वेलनेस, कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, इसलिए कभी भी वेलनेस वाली चीजें कम नहीं होंगी। जैसे कोरोना आया उसके बाद आपको पता है वेलनेस इंडस्ट्री कितनी ज्यादा ग्रो कर गई है। लोग कितने सीरियस हो गए अपने हेल्थ के लिए। लोगों ने अपने ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया है, सप्लीमेंट्स खरीदने शुरू कर दिए, जिम ज्यादा जाना शुरू कर दिया है। राइट? तो वेलनेस इंडस्ट्री कभी नीचे नहीं जा सकती, सिकनेस इंडस्ट्री कभी नीचे नहीं जा सकती, एजुकेशन इंडस्ट्री कभी नीचे नहीं जा सकती। तो यार हम मिल के हॉस्पिटल तो खोल नहीं सकते, अब हम स्कूल तो खोलने नहीं वाले, अब आप जिम और योगा सेंटर तो खोलने नहीं वाले। तो क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे एजुकेशन भी मिल जाए और वेलनेस भी कहीं ना कहीं मिल जाए। राइट? एजुकेशन और वेलनेस मिल जाती है तो कैसा कैसा रहेगा। राइट? तो मान लेते हैं कहाँ से पता लगाएं, अब हम गूगल से पूछते हैं। ठीक है? अब मैं आपके सामने गूगल खोलने वाला हूँ, ठीक है, और गूगल से पूछेंगे कुछ 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 कुछ। ठीक है? चलो ठीक है भाई, लेट्स गो। मैं गूगल खोलता हूँ आप सबके सामने, ठीक है, और उससे पूछेंगे हम कुछ कुछ। गिव मी अ सेकेंड। तो भाई आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है, गूगल आ चुका है। देखो ये रियल गूगल है, मैं कोई हैक नहीं करा है आपके। लो आपके सामने गूगल खोल देते हैं, ठीक है। गूगल पे ही गूगल सर्च कर दिया हमने, लो ठीक है। अब हम सर्च करते हैं बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च करा हमने, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ गई है। तो चलो ऊपर एआई वाला आंसर होता है तो इस पे हम ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट हम नीचे थोड़ा थोड़ा जा सकते हैं। तो कुछ कुछ दिखने लगा है हमें, राइट। बहुत सारे ऑप्शन दिखने लगे हैं। पहली जो रियल सर्च है, सर्च करके जो रियल है एआई के अलावा, वो है ये कुछ फॉरएवर लिविंग करके कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे भी फॉरएवर लिविंग कुछ लिखा हुआ है। इंस्टाग्राम आ गया है फॉरएवर लिविंग का कुछ, चलो कुछ तो होगा ही। चलो अब वेलनेस प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, चलो ऐसा प्रोडक्ट जो कभी कंज्यूम होना बंद नहीं होगा। अब आप ब्रश करते हो तो ब्रश तो हमेशा सब करेंगे ब्रश करना तो नहीं रोक देंगे लोग। तो लिखते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट, चलो हेल्थ प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट सर्च करते हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, इमेजेस में जाते हैं, देखते हैं। अरे यार ये फिर से पता नहीं क्या फॉरएवर वरेवर आने लगा है। फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर, पता नहीं क्या है ये चीज। चलो ठीक है। तो अभी जैसे मैं किसकी बात कर रहा था, टूथ जेल। ब्रश तो सब करते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट टूथ जेल सर्च करते हैं। अरे यार ये फिर से कुछ फॉरएवर आ गया है। अच्छा और क्या चीज होती है हेल्दी? हनी, हनी हेल्दी होता है, राइट। हनी, हनी हेल्दी होता है, वर्ल्ड्स बेस्ट हनी। अरे ये क्या है? ये फिर से कुछ एलोवेरा, ये एलो स्टोर और ये फॉरएवर, पता नहीं क्या है ये फॉरएवर फॉरएवर है। कुछ तो है। अब देखो मैंने हैक तो नहीं कर लिया है गूगल, आप खुद करके देख लेना कि कुछ तो है ये फॉरएवर नाम की चीज, राइट। अब हम ये सर्च करते हैं फॉरएवर है क्या भाई, फॉरएवर ही सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, जब जब हमने वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी लिखा था, राइट, वही खोल लेते हैं। वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इंस्टाग्राम आया था, ये देखते हैं क्या है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हमने फॉरएवर खोल दिया है। तो कुछ तो दिख रहा है ये, कुछ कंपनी है, राइट, इंटरनेशनल कंपनी लग रही है। ऑल राइट। तो बता दूं भाई फॉरएवर क्या है? चलो फॉरएवर सर्च करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ठीक है। अब फॉरएवर की वेबसाइट आ रही है वैसे तो, है ना, बहुत सारे ऑफिसेज आ रहे हैं।
विकीपीडिया, यस, विकीपीडिया इज अ ट्रस्टेबल सोर्स, क्योंकि बचपन में प्रोडक्ट जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हम बनाते थे विकीपीडिया से उठाते थे। यही तो एआई से पहले की चीज है। तो फॉरएवर के बारे में अगर हम देखें तो 1978 में शुरू हुई थी। रेक्स मॉन नाम का कोई पर्सन है, उन्होंने शुरू करा था। और एरिजोना में शुरू हुई थी, राइट, एरिजोना। ऑल राइट, ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या हम ढूंढ सकते हैं फॉरएवर के बारे में। हम्म। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्थर एंडरसन टॉप 100 इन 1993 में भी टॉप 100 में थी। ओके, फोर्ब्स की लिस्ट में आ चुकी है। राइट, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। चलो ठीक है, अब ऐसा करते हैं हम फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट ही खोल लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इट इज। अब पता चल जाएगा जेन्युइनली क्या है ना। तो भाई हमने, एक सेकेंड, तो भाई हमने यहाँ पे फॉरएवर की वेबसाइट खोल ली है। तो एलोवेरा, राइट, ऐसा कुछ दिख रहा है। और देखते हैं, अबाउट में जाते हैं, फॉरएवर के बारे में देखते हैं, अबाउट फॉरएवर लिविंग। फाउंडेड इन 1978, यस, रेक्समोन जी ने शुरू करा था, ये तो ठीक है। प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, अब देखो बेसिकली जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे थे कि वेलनेस इंडस्ट्री, तो मुझे लग रहा है ये वेलनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है, राइट। क्योंकि सोर्स फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, है ना, शेयरिंग विद द वर्ल्ड, वी ओन आर ओन एलो फील्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज, ओके, ऑल राइट। 140 देशों से ज्यादा में है ना। और ये देखो, ये मैप दिख रहा है प्रॉपर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे फॉरएवर है, ये भी दिख रहा है, लो भाई। मतलब पूरी दुनिया में फैली हुई है भाई फॉरएवर। ठीक है, तो चलो अब समझ ले फॉरएवर के बारे में। ये तो चलो मैंने एक्ट करा कि मुझे नहीं पता है, आप सबके पर्सपेक्टिव से आई एम ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट, तो लेट मी शो यू व्हाट इज फॉरएवर एंड हाउ वी कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, राइट। सो लेट मी टेल यू अबाउट फॉरएवर। तो वो जो डेटा वेबसाइट पे देख रहे थे, शायद वो थोड़ा पुराना डेटा था। 165 कंट्रीज में है असल में फॉरएवर, राइट। और बाकी आप देख सकते हो अमंग फॉर्चून 500 कंपनीज में लिस्ट हो चुकी है। दुनिया भर में 3000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं। जो ग्लोबल टर्नओवर है वो 3700 करोड़ से ज्यादा की है। न्यूट्रास्यूटिकल्स में सबसे बड़ा नाम है। और वर्ल्ड वाइड लीडर है एलोवेरा एंड बी हनी से रिलेटेड, राइट। देखो 170, सॉरी, लगभग 140 160 से ज्यादा देशों में फॉरएवर काम कर रही है। आपको पता है इंडिया जो है, इंडिया कौन से नंबर पे आता है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरएवर में? नंबर 2 पे। नंबर 1 पे आता है जापान। जापान अभी सबसे ज्यादा सेल्स कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम नंबर 2 पे। एंड जो मैंने डेटा देखा था, 21% फॉरएवर ने ग्रोथ करी है, फॉरएवर इंडिया ने ग्रोथ करी है 21% पिछले साल में। सोचो, कोई भी इतनी बड़ी कंपनी 21% ग्रो नहीं करती यार। मतलब इट्स अ वेरी ग्रोइंग कंपनी। और वेरी सून, इस साल या फिर नेक्स्ट साल शायद हम जापान को भी बीट कर दे। तो मतलब कि फॉरएवर इंडिया विल बी ऑन टॉप। सो यू आर ऑलरेडी बीइंग पार्ट ऑफ अ वेरी ग्रोइंग कंपनी। सो हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो प्लेटफॉर्म है, उसका एग्जैक्टली नाम मैं आपको बता देता हूं। आर सोसाइटी इज कॉल्ड अचीवर्स क्लब। अचीवर्स क्लब is a young entrepreneurship society where we help ordinary people to live an extraordinary life। ठीक है, तो ये हमारी इंस्टाग्राम है, आप चेक कर सकते हो। ये थोड़ा पुराना स्क्रीनशॉट है तो कम फॉलोअर्स दिख रहे होंगे, रियल में बहुत ज्यादा हो चुके होंगे। तो बेसिकली फॉरएवर एंड अचीवर्स क्लब इज बेसिकली अ पार्टनरशिप, एज यू कैन सी, है ना। तो हम फॉरएवर के को यूज करके, फॉरएवर के प्लेटफॉर्म को यूज करके हमने एक ट्रेनिंग सिस्टम, एक कम्युनिटी, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है अराउंड फॉरएवर बिजनेस, जहां पे हम ये सब चीजें कर पा रहे हैं। क्योंकि जीरो से शुरू करना कुछ चीज इज इम्पॉसिबल फॉर यूथ, राइट। तो हमने क्या करा, ऑलरेडी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री को पकड़ा, उसके ऊपर हमने कई सारी चीजें बिल्ड करी जिससे वी आर अनडिफीटेबल। तो लेट्स मीट आर अचीवर्स क्लब फाउंडर्स, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा एंड तरंग अरोड़ा। These two were cousins, brothers, right? और ही दे स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, नाउ दे आर हेयर, राइट। आप बहुत पुराने फोटो देख सकते हो, राइट, बहुत साल पुरानी ये फोटो है जब इन्होंने स्टार्ट करा था अचीवर्स क्लब को। और आज यू कैन सी देयर फोटो इन फ्रंट ऑफ रॉल्स रॉयस। रॉल्स रॉयस के सामने फोटो देख रहे हो। कृष्णा सर ने रिसेंटली रॉल्स रॉयस परचेज कर ली एट द एज ऑफ 25, सोचो आप, राइट, अभी वो 26 के हैं।
तो लेट्स मीट आवर फाउंडर कृष्णा अरोड़ा। ही इज द मोस्ट डेकोरेटेड पर्सन इन फॉरएवर इंडिया। पिछले बहुत सालों से इंडिया के टॉप पे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड रैंक 2 पे भी आ चुके हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को। आप देख सकते हो भी रिसेंटली उन्होंने रोलेक्स भी परचेज करी है ना। मिलियंस ऑफ लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड इंस्पायर कर रहे हैं। एंड लेट्स मीट आवर अनदर फाउंडर तरंग सर, तरंग अरोड़ा। उन्होंने तो, आप ये सोचो, 18 साल की उम्र में ही इंडिया को रिप्रेजेंट कर दिया था एट द ग्लोबल स्टेज। राइट, मैंने भी रिप्रेजेंट किया इंडिया को, बट उन्होंने 18 साल की उम्र में ही कर दिया था। सोचो, आप ये जो फोटो देख रहे हो, तरंग सर के साथ इंटरव्यू चल रहा है, वो सिर्फ 18 साल के थे तब। तो यू कैन सी यार, मतलब कितनी ज्यादा ग्रोथ ये सब कर रहे हैं। राइट, इन दोनों की वजह से ही, इन दोनों फाउंडर्स की वजह से, हमारे बड़े भाइयों की वजह से हम सब यहाँ पे ग्रो कर पा रहे हैं। और नीचे ना एक देखो वार्निंग लिखी हुई है यार, कि ना हम इतने ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना, कि कई सारे लोग चिढ़ते भी हैं हमसे। राइट, जब भी कोई ग्रो कर रहा होता है तो बहुत सारे लोग आ, हमें डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आप फॉलो करोगे ना अचीवर्स क्लब को, या फिर तरंग सर को, कृष्णा सर को, मुझे, या फिर किसी और लीडर को, तो आप देखोगे कि आपके पास ना ऑटोमेटिकली मैसेजेस आने लग जाएंगे। राइट, वो ऐसे मतलब एक्ट करेंगे कि वो जानते नहीं है हमारे बिजनेस के बारे में, और आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। असल में ऑल दोस पीपल आर ट्राइंग टू डैमेज अस, डैमेज आर सोसाइटी, क्योंकि वो खुद तो ग्रो कर नहीं पा रहे हैं। तो वो सोचते हैं यार हमारे लोगों को, हमारे नए लोगों को बहला फुसा के स्कैम में फंसाएं। तो आप किसी स्कैम में मत फंसना। वो आपको कुछ कुछ बोलेंगे, उनकी बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना। भाई देखो, मेरी जिम्मेदारी थी बताना, आप बाकी समझदार हो। आपको जो भी डिसीजन लेना है, जो भी करना है, अपने मेंटोर से पूछ के करना है। आपको किसी भी तरीके का कोई मैसेज आता है, अपने मेंटोर से जरूर सलाह ले लेना, क्योंकि वो आपको हो सकता है ऑडियो मैसेज भेजें, कुछ कुछ बोलें। ऑल दैट इज अ स्कैम। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे पास आके फिर बोलते हैं, अरे सर गलती हो गई, हमने आपकी बात नहीं मानी, हम स्कैम में फंस चुके हैं अब किसी और के साथ। तो भाई डोंट गेट स्टक इन अनदर स्कैम। आप बिल्कुल सही जगह हो, आप अचीवर्स क्लब के अंदर हो। आपके मेंटोर प्रॉपरली गाइड करेंगे फॉरएवर में ग्रो करने के लिए, अचीवर्स क्लब में ग्रो करने के लिए। इग्नोर एवरीवन एल्स। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो देखो यार, ये जो मैंने आपको टाइम लेवरेजिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, और ये जो परसेंटेजेस हमने डिसाइड करी थी कुछ कुछ, कि इतना बेसिकली इस पर्सन को हम 10,000 दे देते हैं वगैरह वगैरह। बेसिकली ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है असल में। राइट, इट्स नॉट वेरी इजी। मान लेते हैं उन 10 लोग भी आपकी तरह रियलाइज कर लेते हैं कि हम भी तो लोगों को हेल्प कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि बहुत तेजी से आपका बिजनेस ग्रो होने लग जाएगा। राइट, तो आपको एक स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, नहीं तो कंपनी के मतलब इमेज को डैमेज पहुंच सकती है अगर आपकी टीम में कोई पर्सन कुछ गलत कर देता है अपने हिसाब से। राइट, तो देयर शुड बी अ मार्केटिंग प्लान, देयर शुड बी सम रूल्स, देयर शुड बी सम कैलकुलेशन। राइट, तो उसी के लिए फॉरएवर ने एक, आप ये मान लो कि ग्लोबल लेवल पे एक प्राइज होता है। राइट, आप जानते होंगे नोबल प्राइज। राइट, सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइज होता है। एक पर्सन थे जिनको नोबल प्राइज तक मिल चुका है इकोनॉमिक्स में। उनके थ्रू बैठकर, उनके साथ, उनकी गाइडेंस में मार्केटिंग प्लान बनाया गया था बहुत साल पहले जब स्टार्ट हुई थी कंपनी, जो कि इक्वल है सारे देशों के लिए। राइट, क्योंकि हर देश में अलग करेंसी है, अलग टैक्सेस हैं। तो कैसे कंपनी सबको इक्वल मौका दे ग्रो करने का, तो कंपनी ने क्या करा, खुद की ही एक करेंसी बना दी जिसको हम कहते हैं सीसी, केस क्रेडिट, या कॉमन करेंसी आप कह सकते हो। राइट, तो 1 सीसी इन इंडियन रुपीज इज इक्वल्स टू 19 से 20,000 रुपए। राइट, अराउंड ये कन्वर्जन रेशियो है। तो 2 सीसी क्या हुआ, 38,000 टू 40,000 रुपीज। राइट, ये एक कैलकुलेशन है। तो सारी चीजें कैलकुलेशन इसी बेसिस पे होती हैं। ठीक है, आगे जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मार्केटिंग प्लान, इसी बेसिस पे कैलकुलेट होगी। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ओके, सो आप देख सकते हो मार्केटिंग प्लान को हमारे। हियर इज आर मार्केटिंग प्लान। तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं यार, जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर है। जैसे आप 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हो, 2 सीसी का टर्नओवर कंपनी को दे देते हो, तो बिजनेस के आप पार्ट बन जाते हो। राइट, और फिर उसके बाद धीरे धीरे टीम के साथ मिलकर आप और ज्यादा टर्नओवर करते जाते हो, तो आप लेवल अप करते जाते हो। ये थोड़ा सा आउटडेटेड है, मैं रिसेंट वाला आपको दिखाता हूँ। राइट, सो यहाँ से शुरू करते हैं। तो राइट नाउ मान लेते हैं आपको फॉरएवर का पार्ट बनना है, चीवर्स क्लब का पार्ट बनना है। तो आपको क्या करना है, एक फ्री फॉर्म है, आपका मेंटोर आपको फ्री फॉर्म प्रोवाइड करेगा। आप वो फॉर्म को फिल करोगे, तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में 5% डिस्काउंट दे देगी प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, तो आप ये सोचो कि $1 बिलियन कंपनी एक राह चलते पर्सन को, स्टूडेंट को, आपसे बिना डिग्री मांगे, बिना कोई क्वालिफिकेशन मांगे आपको बिजनेस पार्टनर बना रही है। सोचो, उससे बड़ी बात क्या होगी। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको, कुछ तो चैलेंज फेस करना पड़ेगा, कुछ तो टेस्ट लेगी कंपनी, एंड दैट टेस्ट इज
2cc। 2cc आप देख रहे हो, पीछे बड़ा बड़ा लिखा होगा। आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल तक पहुंचना पड़ता है, और उसके लिए आपको 2cc का टर्नओवर करके दिखाना पड़ता है। 2cc का टर्नओवर आपको पता है, मैंने बताया था अभी, 38 to 40,000 रुपीज के अराउंड होता है। अब क्या ये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? क्या आपके जेब से 40,000 रुपए लगने वाले हैं? नहीं भाई, अभी उस चीज की आप टेंशन मत लो। हर पर्सन इधर इस मीटिंग में बैठा हुआ इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकता है। मैं भी कर चुका हूं, हजारों लोग जो हमारी सोसाइटी में है वो भी कर चुके हैं। कई लोग बहुत ही लोअर लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, वो भी इस चीज को कर लेते हैं। तो आपको भी उस चीज की टेंशन नहीं लेनी। वी विल गाइड यू हाउ टू डू इट। ठीक है, हम आपको बताएंगे कैसे करना है अगले सेशन में। अभी आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि 2cc क्या है, कैसे करनी है, वगैरह वगैरह। अभी आप ये समझो, लेट्स अज्यूम कि आपने 2cc कर ली है, आपने उस टेस्ट को पार कर लिया है। ठीक है, अब आगे की कहानी हम जानते हैं। ठीक है, आपने 2cc का टर्नओवर कर लिया, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, आपको 30% डिस्काउंट मिलने लग गया प्रोडक्ट्स पे अब। ठीक है, तो जैसे ही आप इस अपॉर्चुनिटी को किसी और के साथ शेयर करते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, टीम के साथ काम करना है, बिजनेस ओनर कभी अकेला काम थोड़ी करता है। अभी मैंने आपको आईपैड पे करके समझाया था। तो मान लेते हैं आपने सोचा यार कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कितने हजारों लोग हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो लेट्स शेयर दिस अपॉर्चुनिटी टू पीपल, राइट? तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करा, उन्होंने भी उस चैलेंज को कंप्लीट करा, 40,000 रुपए का टर्नओवर करा उन्होंने कंपनी के लिए। तो कंपनी कहती है भाई देखो, आपकी वजह से हमारे पास 40,000 की सेल्स आई है, तो हम तो आपको कुछ परसेंटेज देना चाहते हैं, राइट? हम आपको कुछ परसेंटेज देना चाहते हैं, हम आपको 25% दे देंगे एज अ प्रॉफिट। सोचो, 25% बहुत होता है भाई, 25% बहुत होता है। तो कंपनी आपको 25% दे देती है एज अ प्रॉफिट। तो उस हिसाब से अगर कोई पर्सन आपके साथ 2cc से बिजनेस शुरू करता है, तो आपका मोटा मोटा 7-7,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सोचो। जस्ट बाय सेलेक्टिंग वन पर्सन, एक पर्सन को आपने अपॉर्चुनिटी शेयर करी है, राइट? ऐसे ही बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, शायद अभी आपको समझ ना आए। अभी आप ये ध्यान रखो कि आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर, मतलब जो पहले मंथ में ही आप जो लेवल कर लोगे, उसका इनकम पोटेंशियल आपका 20 से 40,000 रुपए होने वाला है। 20 से 40,000 रुपए के अराउंड आप कमाने वाले हो। उसके आगे चलते हैं, फिर आपकी टीम बनेगी। आपने मान लेते हैं 5 पर्सन को शुरू कराया बिजनेस, राइट? 5 पर्सन को गाइड करा, तो सब ने 2-2 cc करी, आपकी टोटल हो गई 10 cc। तो आप बन गए सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच गए। अब आपको और ज्यादा पैसा मिलेगा। अब आप टीम जो आपकी काम करेगी उसका भी आपको पैसा मिलेगा। तो आप मोटा मोटा ये समझ लो कि आप एक पर्सन को रिक्रूट कर रहे हो, तो आपको अब 30% की बजाय 38% मिल रहा है। आपको अब 7,500-7,000 रुपए की बजाय 9,000 रुपए मिल रहे हैं। तो मोटा मोटा आपका इनकम पोटेंशियल हो गया 40 से 60 हजार रुपए। और आप इस लेवल पे 1 महीने के अंदर पहुंच सकते हो, 2 महीने के अंदर पहुंच सकते हो। तो सोचो, आप इस बिजनेस को शुरू करने के बाद 1 या 2 महीने के बाद 40 से 60 हजार रुपए के बीच में कमा सकते हो। ऐसे ही धीरे धीरे आप आगे चलते हो, है ना, असिस्टेंट मैनेजर बनते हो। वहां पे आप अपनी टीम के साथ मिलके, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है गाइस, 75 cc लिखा हुआ है, इट्स माय मिस्टेक, 60 cc हो गया है अभी, रिसेंटली अपडेट आई थी। आप पीछे बड़ा बड़ा दिख रहे हो, लिखा हुआ 60। तो ओनली 60 cc करके आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, राइट? जो कि आप आराम से 4 या 5 महीने में कर सकते हो। और आपका इनकम पोटेंशियल हो जाएगा 60,000 से 80,000 रुपीज। कैन यू इमेजिन? इतना सारा पैसा आप कमा रहे होंगे। उसके आगे चलते हैं, ये ड्रीम लेवल होता है भाई। मैनेजर इज अ ड्रीम लेवल। मैनेजर लेवल पर आके आपका इनकम पोटेंशियल हो जाएगा 1 लाख रुपए। आप 6 फिगर इनकम अर्न कर रहे होंगे हमारे बिजनेस में, राइट? पर्सनली मेरी खुद की टीम में ऐसे 10 से ज्यादा लोग हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, सोचो, राइट? और वो कैसे करना है? टीम के साथ मिलके 2 महीने के अंदर आपको 120 cc करनी है, या 4 महीने के अंदर 150 cc करनी है। आई नो ये कैलकुलेशंस वगैरह जो लिखी हुई है नीचे अभी आपको समझ नहीं आने वाली, डोंट वरी। हम एक डिटेल्ड वीडियो भी आपको प्रोवाइड करेंगे मार्केटिंग प्लान के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, है ना? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन चीजों का। लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका ले सकते हो, अब इसका ले सकते हो। ठीक है, तो बाकी आपके मेंटोर्स आपको क्लियर कर ही देंगे, डोंट वरी। सारी चीजें हो जाएंगी। एक बार में मुझे भी समझ नहीं आया था, आपको भी एक बार में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा सारी चीजें। तो भाई देखो, एक चीज होती है, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे वर्क करता है। थोड़ी पीपीटीज आगे पीछे है, इसलिए आपने देखा होगा अभी। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, हमारे बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में फर्क क्या है मैं बता देता हूँ। कंपनी होती है एक, है ना, वो कुछ प्रोडक्ट बनाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो प्रोडक्ट जाता है ना, फिर वो होलसेलर के पास जाता है, फिर वो रिटेलर के पास जाता है,
फिर वो आपके आसपास की दुकान वाले के पास जाता है, फिर जाके आपके पास आता है। तो मान लेते हैं जो चीज बनने में 5 रुपए लगे, वो आप तक पहुंचते पहुंचते 50 रुपए की हो गई, है ना? क्योंकि सबके थोड़े थोड़े कट होंगे, राइट? कंपनी ने 5 रुपए की बनाई तो डिस्ट्रीब्यूटर 7 रुपए में बेचेगा, होलसेलर 10 रुपए में बेचेगा, रिटेलर थोड़ा और बेचेगा, तब जाके आप तक पहुंचेगा। बट इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं मार्केटिंग, राइट? मार्केटिंग सबसे ज्यादा पैसा लेती है, क्योंकि देखो, जैसे माउंटेन ड्यू है, राइट? माउंटेन ड्यू की एड में ऋतिक रोशन को ले लिया, सलमान खान को ले लिया, है ना? थम्स अप की एड में सलमान खान को ले लिया, तो वो करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं उस एक एड के। तो वो पैसा कहां से आ रहा है? वो भी तो आपके पॉकेट से ही आ रहा है, वो पैसा भी तो आप ही भर रहे हो, राइट? तो बेसिकली व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज कि आपके पॉकेट से पैसा लेकर ही उस एड को चलाया जा रहा है। हमारी जो इंडस्ट्री है उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, कंपनी ये कहती है कि हम नेटवर्क के थ्रू बिजनेस कर लेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है एडवर्ड चलाने की, और हम ये डिजिटली करते हैं। तो हमारा बिजनेस का नाम क्या हुआ? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, ध्यान से सुन लो, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमारे लिए ये सारी चीजें हट जाती हैं बीच की, कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती कंपनी को। डायरेक्टली कंपनी, आप और कस्टमर। ठीक है, कंपनी, आप और कस्टमर, ये बीच के सारे मिडलमैन हट गए। ये जितना सारा पैसा खा रहे थे वो सब आपके पास अब जाएगा, आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। कंपनी के लिए आप ही सलमान खान, आप ही शाहरुख खान हो। समझ गए? अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या? भाई देखो, नहीं। क्या मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा? नहीं बेचा। आपको भी प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं। बट ये भी समझो, एक भी ऐसा बिजनेस नहीं है दुनिया में जिसमें प्रोडक्ट सेल नहीं होता। बिजनेस ही ये होता है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना, राइट? तरीके में फर्क होता है। अब आप फ्रूट्स को बेचने के लिए देखो, प्रोडक्ट तो सेल होगा, बट उसका तरीका अलग होता है, ठीक है? अब जैसे अंबानी का भी रिलायंस फ्रेश है, वो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेचता है, और रेडी वाला भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेचता है, राइट? दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क है। तो ऐसे ही आपको प्रोडक्ट्स घर घर जाके नहीं बेचना, किसी को कन्विंस नहीं करना कि फॉरएवर के प्रोडक्ट लो, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं करना है ऐसा आपको। तो ये डाउट आपको आना ही नहीं चाहिए। बट हाँ, प्रोडक्ट तो सेल होगा, बट हमारे फनल के थ्रू होगा, हमारे सिस्टम के थ्रू होगा। तो आपको उस तरीके से नहीं करना पड़ेगा जो आप सोच रहे हो। आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, आपको सिर्फ स्किल्स प्रोवाइड करनी है, आपको सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम्स को थोड़ा सॉल्व करना है, डाउट्स को क्लियर करना है। एंड फनल विल ऑटोमेटिकली वर्क, सिस्टम विल ऑटोमेटिकली वर्क, और आपके थ्रू सेल्स आने लगेंगी। समझ गए आप? तो ये मार्केटिंग प्लान वगैरह मैं आपको थोड़ा समझा चुका हूं। थोड़ा सा पीपीटी आगे पीछे है। कुछ इंसेंटिव्स भी होते हैं हमारे बिजनेस में, राइट? तो ये तो हो गया, मेहनत करिए आपने पैसा कमा लिया। एक इंसेंटिव होता है कार प्लान। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है कंपनी की तरफ से, ठीक है? ज्यादा नहीं बताऊंगा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं। लेवल 1 वालों को 26,000 रुपए हर मंथ आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि भाई आपने इतना इतना सीसी करा, इसलिए आपको हमने इतने 26,000 रुपए हर मंथ दे रहे हैं। लेवल 2 वालों को और ज्यादा आता है, लेवल 3 वालों को और ज्यादा आता है, राइट? वो भी अगले 36 महीनों तक आता है, 3 साल तक आता है। तो टोटल 9.5 लाख, 14 लाख, 18 लाख हो गया, राइट? तो इस पैसे को आप चाहे गाड़ी खरीदो, ईएमआई पे ईएमआई भरो, या फिर आप कहीं भी यूज कर सकते हो, राइट? तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे लोगों ने इन्हीं कार प्लान्स के थ्रू इनकम अर्न करी है। हमारे मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर अनमोल सर ने 22 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, है ना? हमारे फाउंडर्स ने देखो रेंज रोवर भी ली, फॉर्चुनर भी ली, अब तो रोल्स रॉयस भी ले ली है, खैर, राइट? हमारे अनदर को फाउंडर रोहित सर, रोहित अरोड़ा सर ने एक दिन में ही 2 गाड़ी ले ली, BMW GT भी ले ली और टाटा सफारी भी ले ली। तो टोटल 75 लाख रुपए खर्च कर दिए एक दिन में, राइट? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और भाई मैंने भी लिए, राइट? मैंने टाटा सवारी लिया, आपको पता ही है। तो और ये देखो भाई, रोल्स रॉयस भी ले चुके हैं लोग। तो इतना ज्यादा अर्निंग करने के बाद तो यार इस कार प्लान की भी नीड नहीं होती। कृष्णा सर ने रोल्स रॉयस ले लिया तो कोई हल्की बात नहीं है, राइट? तो आगे चलते हैं। अब एक और तरीके का इंसेंटिव होता है, कंपनी कह रही है हम आपको डोमेस्टिक ट्रिप भी दे रहे हैं, लो भाई आप बस काम करो, मेहनत करो। तो भाई मैनेजर से ट्रीट उसको कहते हैं। तो देखो, कर्नाटका में घूम के आया हूँ, और टॉप जो होटल्स होते हैं उस सिटी के, वहां पे हम स्टे करते हैं। लीला पैलेस में मैं रुका था, बैंगलोर कर्नाटका। फिर हम चेन्नई भी गए थे, वहां पे भी लीला पैलेस में रुके थे। अब कंपनी कहती है भाई लो, आपको इंटरनेशनल ट्रिप भी देंगे हम, ये लो भाई। तो भाई ईगल मैनेजर ट्रीट नाम का इंसेंटिव होता है, उससे हम इंटरनेशनल ट्रिप पे भी जाते हैं। तो मैं केप टाउन भी उसके थ्रू गया, बाली, पटाया उसी के थ्रू गया। चलो ये सब कंपनी ने दिया। अब हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी अचीवर्स क्लब कहती है लो भाई, हम भी अब आपको ट्रिप्स देंगे। अब आपको कुछ कुछ चीजें क्वालिफाई करनी है। आपने 2cc कर ली, हमारा पार्ट बन गए अचीवर्स क्लब का। आप इतनी सीसी करो, कुछ कुछ इंसेंटिव मिलता है, इतना सा काम करो, आपको ट्रिप पे ले जाके जाएगा, है ना? जैसे ये पुष्कर की ट्रिप है,
बहुत सारी ऐसे हम ट्रिप कर चुके हैं, अभी मैंने सारी चीजें लगाई नहीं है यहाँ पे स्लाइड्स में। फिर एक होती है ग्लोबल रैली, ये एक और इंटरनेशनल ट्रिप है कि आप साल में इतनी सीसी करो, 15,000 सीसी करो, आपको ग्लोबल रैली मिल जाएगी, एक और इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रिप आपको मिल जाएगी। रिसेंटली 2024 में इंडिया में हुई थी, राइट। तो इंडिया में जब हुई थी तो हमने यहाँ पे अटेंड करी, और मुझे भी एक बहुत प्यारा सा इनकम आई थी। एक्चुअली एक और इंसेंटिव होता है जिसको कहते हैं चेयरमैन बोनस। ग्लोबल रैली पे चेयरमैन बोनस दिया जाता है कि आपने पूरे साल अगर इतना काम किया तो आपको इतने लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया जाता है, राइट। जैसे दिवाली बोनस होता है कुछ कुछ हजारों का, सोन पापड़ी मिलती है लोगों को, हमारे यहाँ पे लाखों के चेक मिलते हैं, करोड़ों के चेक मिलते हैं। कृष्णा सर को एक बार लास्ट जो चेक आया था 3.7 करोड़ रुपीस का चेयरमैन बोनस आया था, सोचो, कैन यू इमेजिन। और मुझे भी एक छोटा सा चेक आया था, राइट, 5-6 लाख रुपए, 5.5-6 लाख रुपए का मुझे भी चेक आया था। तो वो ये यार कि बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मैं नहीं कह रहा ये सारी चीजें अब आपको करनी है अचानक से, बट हाँ, 30-40 हजार रुपये अगर आप कर सकते हो तो यहाँ तक भी पहुंच सकते हो, है ना। तो भाई एक्साइटेड हो स्टार्ट करने के लिए? अब एक्साइटमेंट आ गई होगी बहुत ज्यादा कि भाई अब बस बता दो शुरू कैसे करना है। ये जो 2cc का कॉन्सेप्ट है मुझे कैसे कंप्लीट करना है, मुझे ये बता दो, मैं शुरू करने के लिए रेडी हूँ। मेरे अंदर भी ऐसी एक्साइटमेंट थी, राइट। तो मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अपने मेंटोर को स्क्रीनशॉट ले लो इसका, राइट, स्क्रीनशॉट भेज दो कि भाई मेरी अकाउंट क्रिएट कर दो। ठीक है, आपको एक 12 डिजिट की आईडी मिलेगी फॉरएवर की। ठीक है, आप फिर उसमें लॉगिन कर सकते हो, अपना ऐप ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो आपका मेंटोर गाइड कर देंगे प्रोसेस का कि कैसे कैसे अब आपको करना है। तो अब यार रियल क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सर वो जो 2cc हमने देखा था जो हमें करके दिखानी होगी, 40,000 रुपए का टर्नओवर करना है, तो यार कैसे होगी हमारी अर्निंग शुरू? मेरे को 40,000 रुपए की नीड है क्या? मुझे 2cc करनी पड़ेगी क्या? नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे क्या करना है, ये तो बताओ। आई नो आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना, दिमाग आपका बहुत तेज भाग रहा होगा। डोंट वरी, सारी चीजों का आंसर आपको मिल जाएगा इन द नेक्स्ट सेशन विच इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू, राइट। एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर इज अनदर सेशन, गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 2 सेशन। ठीक है, जिसमें आपको जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, एग्जैक्टली एक ब्लूप्रिंट पता चल जाएगा कि अब कैसे आपको स्टार्ट करना है, कि आपको 2cc करने की नीड है भी, कैसे शुरू करना है बिजनेस, कोई और तरीका तो नहीं है, कोई ऑफर तो नहीं है, राइट, कोई सरप्राइज तो नहीं है आपके लिए। ये सब चीजें आपको अब नेक्स्ट सेशन में पता चलेगी, जो कि कल होने वाला है। अब नेक्स्ट सेशन आपको तभी मिलेगा जब उससे पहले आप अपने डाउट सेशन को क्लियर करोगे। तो भाई अगर डे 2 आपने नहीं देखा, डे 1 तो आपने आज देख लिया, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, डे 2 नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और आई नो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप अपने मेंटोर को कॉल करो, मैसेज करो कि मेरे ये क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको एक डाउट सेशन भी प्रोवाइड करेंगे। कुछ मेंटोर्स आज ही आपको प्रोवाइड कर देंगे, कुछ मेंटोर्स आपको कल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप अपने मेंटोर को फटाफट से मैसेज कर दो, राइट, कि आई एम रेडी टू स्टार्ट। लेट, अभी आपको मैं कोड बताऊंगा तभी आपको नेक्स्ट सेशन का एक्सेस मिलेगा, राइट। बट उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके नीचे बटन दिख रहा होगा, इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब। अगर आप जूम पे हो तो यू ऑलरेडी गॉट माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, है ना, आपके पास यूट्यूब लिंक भी है, आप जाके मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर मैं बहुत सारी वैल्यू कंटेंट भी बनाता रहता हूँ, एंड आई व्लॉग माई जर्नी। लास्ट ईयर 2025 में मैंने चैलेंज लिया था 1 करोड़ रुपए कमाने का, जो कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, बट 40% में कंप्लीट कर पाया, राइट। तो मतलब लास्ट ईयर मैंने 40 लाख रुपए कमाए हैं, सोचो, राइट। तो मैं अपनी जर्नी को करता रहता हूँ डॉक्यूमेंट, मेरे व्लॉग्स मेरे यूट्यूब पे हैं, और मैं बहुत सारी वैल्यू कंटेंट भी आप सबके लिए लेके आने वाला हूँ, और बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, अटेंड करो आगे की ट्रेनिंग्स को। मेरी यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, है ना। विल सी यू ऑन द अदर साइड, आप सर्च करोगे द तुषार गौर, आपको मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिल जाएगी। टाइम इज अप नाउ गाइस, टाइम हो चुका है, लगभग 1 घंटा खत्म हो चुका है। और स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये आपका कोड है, आप मैसेज करो अपने मेंटोर को, लेट्स गो, दिस इज योर कोड वर्ड, तभी आपको डे 2 का एक्सेस मिलने वाला है। ऑल राइट, सो इट वॉज अमेजिंग बीइंग विद यू गाइज। आई नो आपने बहुत पेशेंस दिखाया, आपने अपना पूरे टेंशन के साथ इस पूरे सेशन को अटेंड करा होगा, एंड आई होप यू विल स्टार्ट दिस बिजनेस वेरी सुन, यू विल गेट सिलेक्टेड इन दिस बिजनेस, और आप भी अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर पाओगे, जैसे मैंने करी, जैसे मैंने अपनी लाइफ में ग्रो करा। आई होप आप भी अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओ, बट ऑल यू नीड इज टू जस्ट वॉक स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, राइट। जैसे आपके मेंटोर बताते जा रहे हैं वो स्टेप्स फॉलो करते रहो,
मैं देखो दिल से बता रहा हूँ यार, मेरी आंखों में आंखें डाल के आप देख सकते हो दैट आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ कि माई लाइफ बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, राइट। मेरे इंस्टाग्राम पे आप देखोगे, जब मेरी दाढ़ी भी नहीं थी मैं तब से इंस्टाग्राम पे फोटोज डाल रहा हूँ, वीडियोस डाल रहा हूँ। तो आप मेरी पूरी जर्नी देख सकते हो। तो सिर्फ हम आपको अपनी सक्सेस नहीं दिखा रहे, हम आपको अपनी पूरी जर्नी दिखा रहे हैं। तो जेन्युइनली लोगों की लाइफ चेंज होती है, मेरी हुई है, आपकी भी हो सकती है। जस्ट टेक द राइट स्टेप। डे 2 को अटेंड करो, उससे पहले डाउट सेशन को अटेंड करो, एंड योर लाइफ विल चेंज। ऑल द बेस्ट गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर बीइंग एन अमेजिंग ऑडियंस, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।